दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी मोशन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो ब्रेक लगाता है और क्या होता है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब उसका कार स्टॉप होता है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। कार उसे कितनी देर में स्टॉप हो जाती है? 5 सेकेंड्स में स्टॉप हो जाती है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स। तो जो दूसरी कार है उसका ड्राइवर किस स्पीड से चल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और वो कितनी देर में स्टॉप होती है? वो 10 सेकेंड्स में स्टॉप होती है। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। तो हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है दोनों कार्स के लिए। एंड विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो हमें बताना है कि कौन सी कार ज़्यादा आगे तक गई जब हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी। तो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है टाइम सेकेंड्स में, तो हम अपना जो स्पीड है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो पहले ड्राइवर के लिए D1 लिख लेते हैं। इसका स्पीड हमें दिया है 52 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसका स्पीड अगर हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 52 इंटू 5/18 हमें क्या मिल जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो 52 इंटू 5/18 हमें मिलेगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। ये तो फर्स्ट ड्राइवर की स्पीड आ गई। दूसरे ड्राइवर की स्पीड देख लेते हैं। दूसरे ड्राइवर को D2 ले लेते हैं। उसका कितना स्पीड दिया? उसका स्पीड दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5/18 उसे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड आ गया 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, हमें दोनों ड्राइवर्स का स्पीड पता है, हमें दोनों ड्राइवर्स का टाइम टेकन पता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं स्पीड और यहाँ पे ले लेते हैं टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया स्पीड प्लॉट कर दिया हमने, जिसका यूनिट हम कौन सा ले रहे हैं, इसका यूनिट हम ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमारा हुआ स्पीड और इसका यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड और यहाँ हमारा टाइम हुआ जिसका यूनिट हो गया सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमें कितना देर लग रहा है, टाइम हम देख लेते हैं। हमें 10 सेकेंड्स पता है और 5 सेकेंड्स पता है, ये दो टाइम हमें लेने हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्लॉट करते हैं टाइम 0, 5, 10। ठीक है, ये दो टाइम ले लेते हैं और हम स्पीड कितनी चाहिए हमें, हम स्पीड को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे 2-3 वैल्यूज़। तो एक वैल्यू हम ले लेते हैं 14.4। ठीक है, 14.4 है हमारे पास फर्स्ट वाले ड्राइवर के लिए। तो 14.4 मीटर पर सेकेंड होगी फर्स्ट ड्राइवर के लिए और दूसरे ड्राइवर की है 0.83। तो 0.83 हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइवर का जो स्पीड था वो था 14.4। उसने क्या किया, ब्रेक लगाया और वो कितनी देर में स्टॉप हुआ था, उसका कार जो स्टॉप हो रहा है वो स्टॉप हो रहा है 5 सेकेंड्स में। तो उसने जब अपना, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास लाइन आएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी हमारे पास ए वाले के लिए। 14.4 से चल रहा था, रुक गया तो 5 सेकेंड्स पे आके उसकी कार स्टॉप हो गई। ठीक है, दूसरा ड्राइवर देखते हैं। दूसरा ड्राइवर क्या कर रहा है, दूसरा ड्राइवर का स्पीड था 0.83 और जब उसका कार स्टॉप हुआ तो वो कितनी देर में स्टॉप हुआ, वो 10 सेकेंड्स में स्टॉप हुआ। तो ये 10 सेकेंड्स में हो गया उसका कार स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दोनों ड्राइवर्स के लिए, ये हो गया हमारा 5 सेकेंड्स। यहाँ पे हम इसको फिर से एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया टाइम एक्सेस। ठीक है, ये हमारा गया 14.4 से नीचे जाएगा। तो ये जो टाइम आया, ये टाइम हमारा कितना आ गया, ये टाइम हमारा हो गया 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, हमें दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, हमें बताना था। ये तो हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया D1 ड्राइवर के लिए और दूसरा वाला हो गया हमारा D2 ड्राइवर के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ हमें जो, ये ग्राफ तो प्लॉट हो गया। अब हमें बताना है विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कौन सी कार ज़्यादा आगे तक जा पाई ब्रेक्स लगाने के बाद। ठीक है, तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अगर हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, हमें डिस्टेंस दे देगा। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस दे देगा। तो हम दोनों के लिए एरिया अंडर द कर्व निकाल दें। अगर हम दोनों के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालें तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, अपना D1 ड्राइवर देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं पॉइंट A, इसको ले लेते हैं पॉइंट B। ठीक है, ये 5 सेकेंड्स वाला पॉइंट हो गया हमारा B। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया। तो फॉर ड्राइवर D1 एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये होगा। तो हाफ इंटू हमारे पास बेस कितना है, बेस हम देखें तो OB है, हाइट कितनी है, OA है। तो हाफ इंटू OB इंटू OA। ठीक है, इस वैल्यूज़ को पुट अगर हम करेंगे
तो इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ इंटू टाइम ले रहा है 5 सेकेंड्स, ठीक है, और स्पीड है 14.44, तो हाफ इंटू 5 इंटू 14.44, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा D1 ड्राइवर के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो 36 मीटर्स आएगा। अब D2 ड्राइवर के लिए देख लेते हैं। तो D2 ड्राइवर के लिए हम निकालें तो D2 ड्राइवर के लिए हम क्या लेते हैं, इसको ले लेते हैं पॉइंट C और इसको ले लेते हैं हम पॉइंट C और इसको ले लेते हैं हम पॉइंट D, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, COD, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब D2 ड्राइवर का जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू OC इंटू OD, ठीक है। इसका कितना था, स्पीड था हाफ इंटू 0.83 और ये कितना टाइम ले रहा है, ये 10 सेकेंड्स टाइम ले रहा है। तो इसको वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.15 मीटर, ठीक है। अब जो D1 ड्राइवर है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ब्रेक सप्लाई करने के बाद, और जो हमारा D2 ड्राइवर है वो 4.15 मीटर्स कवर कर रहा है ब्रेक सप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ड्राइवर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो हमारा D1 ड्राइवर है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और कितना कवर किया, 36 मीटर्स कवर किया। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि हाउ फार द टू ट्रैवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो D1 ने 36 फार ट्रैवल किया ब्रेक सप्लाई करने के बाद, और D2 ने 4.15 मीटर्स ट्रैवल किया ब्रेक सप्लाई करने के बाद।